प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि कबूतर के 5 बच्चे थे और अचानक से कबूतर की नौकरी चली गई थी, जिसकी वजह से वे बहुत ज़्यादा परेशान था। कबूतर ने जंगल में यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर उसे कहीं पर कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर कबूतर और उसकी पत्नी ने मिलकर प्लान बना लिया था कि जब तक कबूतर को नौकरी नहीं मिलती, कबूतर मरने का ड्रामा करेगा और वे कुछ दिन के लिए नौकरी ढूंढने दूसरे जंगल चला जाएगा। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह कबूतर दूसरे जंगल चला जाता है और यहाँ कबूतरी कबूतर के मरने का ड्रामा करने लगती है। हाय रे मेरे कबूतर जी मुझे छोड़ के चले गए। मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे कबूतर जी मुझे छोड़ के चले गए। कबूतरी ऐसे जोर जोर से रो रही थी ताकि उसकी आवाज सब पक्षियों तक पहुँचे। अरे बाप रे, कबूतरी क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मीनू चिड़िया, मेरे कबूतर जी मुझे छोड़ के चले गए। मेरे कबूतर जी की नौकरी चली गई थी। वे आज ही नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे जगह जा रहे थे, पर बीच रास्ते में पहाड़ों की ओर उन्हें एक चील ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। मेरे कबूतर जी, कोई ले आओ मेरे कबूतर जी को वापस। कबूतरी के पास तो बहुत सारे पक्षी जमा थे। कबूतरी रो धोकर पक्षियों की सिंपैथी हासिल कर रही थी। अरे यार, ये क्या हो गया? कल ही तो बेचारा कबूतर मेरे पास आया था। बेचारा बहुत परेशान था, मुझसे नौकरी मांग रहा था, पर आज ये अचानक से क्या हो गया? चील कैसे ले गई पकड़ के? कबूतरी बहन, जहाँ तक मैं जानता हूँ चीलों को, चीलें बहुत भूखी होती हैं। अब तक तो बेचारे कबूतर का उसने काम तमाम भी कर दिया होगा। मुझे पता है वे चीलें किसी को नहीं छोड़ती, पर अब मैं क्या करूँगी? कबूतर जी के बिना मैं कैसे रहूँगी? मेरे तो 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब तो भूखे मर जाएंगे। कबूतर जी ही थे जो मेरे घर में बस एक कमाने वाले थे, अब तो वो भी नहीं रहे। मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? कबूतरी बहन, कैसी बातें कर रही हो? तुम अकेली थोड़ी ना हो, हम सारे पक्षी हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। पक्षियों की ये सारी बातें सुनकर कबूतरी तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बस फिर क्या, कुछ देर के बाद सारे पक्षी कुछ न कुछ भोजन लेकर कबूतरी के घर पर आ जाते हैं। कबूतरी बहन, तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तुम इनका ख्याल करो, इनके पास रहो। और हाँ, भोजन की बिल्कुल चिंता न करना, हम सारे पक्षी हैं ना, तुम्हें रोजाना भोजन लाके दे देंगे हम। मीनू चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, और जंगल के सब पक्षी आप सभी बहुत अच्छे हैं कि मुझे और मेरे बच्चों को आप सबने अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता न करो कबूतरी, हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल करेंगे। कबूतरी बहन, हम सारे पक्षियों ने दिन बांध लिए हैं। हर दिन कोई न कोई एक पक्षी तुम्हें भोजन लाके दे देगा, इससे तुम पर ज्यादा बोझ नहीं आएगा। कबूतर और कबूतरी ने जैसा सोचा था, ये सब तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। बस फिर इसी तरह अगले दिन भी कालू कौवा मोनी कबूतरी के लिए भोजन लेके आता है। कबूतरी बहन, आपके 5 छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे हैं। मुझे बहुत दुख है, पर आप चिंता न करो, मैं आपके लिए भोजन लेके आता रहूँगा। बहुत शुक्रिया कौवे भाई, आप सबका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब तो रोजाना ही मोनी कबूतरी के घर पर कोई एक पक्षी आकर भोजन दे जाता था और आधी रात होने पर कबूतर छुपकर अपने घर में आता और मजे से भोजन खाता। कबूतर जी, हमारा ये प्लान तो बहुत बढ़िया चल रहा है, किसी को भी हम पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। कितने मासूम है पक्षी इस जंगल के, जो हम पर बिल्कुल भी शक नहीं करते। बस अब हम रोजाना इसी तरह मजे से भोजन खाते रहेंगे। अब आपको नौकरी मिले या नहीं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। पर मोनी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पक्षी कितने अच्छे हैं सारे, मेरे मरने के बाद तुम्हारा और मेरे बच्चों का कितना ज्यादा ख्याल कर रहे हैं, और मैं हूँ कि उन पक्षियों को धोखा दे रहा हूँ। हाँ कबूतर जी, ये तो है, बस आपको जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए, फिर हम इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात कालू कौवे के पेट में बहुत सारा दर्द हो रहा था। हाय, कितना दर्द हो रहा है पेट में, दवाई भी खा ली, चलो बाहर जाके थोड़ी हवा खाता हूँ, क्या पता ठीक हो जाए। कालू कौवा ठंडी हवा खाने के लिए घर से बाहर आता है। रात हो रही थी। कबूतर रोजाना की तरह छुपके से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी कालू कौवा उसे देख लेता है। अरे बाप रे, ये क्या? कबूतर तो मर गया था ना, तो ये सामने से कबूतर कैसे जा रहा है? कालू कौवे को ऐसे बाहर देखकर रानी कौवी भी घर से बाहर आ जाती है। कालू जी, इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? चले ना, घर में जाकर आराम से सोएं। कालू कौवा फिर रानी कौवी को बताता है कि उसने सामने से कबूतर को जाते हुए देखा। कालू जी, आपने कबूतर को नौकरी के लिए मना कर दिया था ना, मुझे ऐसा लगता है वो आपको भूत बनकर डरा रहा है। चले चले, जल्दी से घर में चलें, कहीं वो आकर आपको पकड़ न ले। क्या बोल रही हो रानी, तुम मुझे डरा क्यों रही हो?
कालू जी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप वैसे ही डर रहे हैं। कोई कबूतर का भूत वूत नहीं है। चलें, घर में चलें और आराम से सो जाएं। रानी कौवी तो घर में जाकर सो जाती है, पर कालू कौवे के मन में ये बात बैठ जाती है। मीनू चिड़िया, मेरी बात पर भरोसा करो यार। मैंने कल रात देखा कबूतर को, वो कोई भूत नहीं था, वाकई में कबूतर था। तो कालू कौवे, तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये कबूतर मरने का ड्रामा करके हम सबको बेवकूफ बना रहा है। हाँ, हो सकता है मीनू चिड़िया, तुम खुद देखो ना, कबूतर के मरने के बाद हम उसके बच्चों और उसकी पत्नी का कितना ज्यादा ख्याल कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें सच सामने लाना होगा, ताकि कबूतर की सच्चाई सबके सामने आ जाए। मीनू चिड़िया को एक उपाय आता है। मीनू चिड़िया अपना उपाय कालू कौवे को बताती है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा और मीनू चिड़िया भोजन लेकर कबूतरी के घर पर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे तो लगा था कबूतर जी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, पर आप सब ने मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। कालू कौवे, हमारे जंगल के महाराज कितने अच्छे हैं। देखो ना, हम गरीब पक्षियों के बारे में वे कितना सोचते हैं। पता है, सोनू चिड़े को उन्होंने जमीन दी। अब उस जमीन पर सोनू चिड़े बड़ी फसल लगाएंगे और उसके बाद उन्हें कोई नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। सोनू चिड़े का अपना काम होगा। हाँ मीनू चिड़िया, महाराज ने मुझे भी जमीन दी है। मुझे क्या, जंगल के सारे पुरुष पक्षियों को दी है, ताकि सारे पुरुष पक्षी जमीन पर फसलें लगाएं और पैसे कमाएं। मीनू चिड़िया और कालू कौवे की ये बातें कबूतरी भी सुन रही थी। पर कालू कौवे, महाराज ने मुझे तो कोई जमीन नहीं दी। तुम्हें देते, पर कबूतर नहीं है ना। कबूतर होता तो तुम्हें भी मिल जाती जमीन। असल में महाराज ये जमीनें पुरुष पक्षियों को दे रहे हैं, ताकि हम मेहनत करके पैसे कमाएं। हाँ कबूतरी बहन, कबूतर होता तो तुम्हें भी जमीन मिल जाती, पर अब क्या कर सकते हैं। ये बात सुनकर कबूतरी तो बहुत बेचैन हो गई थी। उसे भी ये जमीन चाहिए थी। वे क्या करती, पक्षियों को आखिरकार उसे सच बताना ही पड़ता है। मीनू चिड़िया, कबूतर जी हैं, वो नहीं मरे। ये सब तो एक नाटक था। मेरे कबूतर जी जिंदा हैं, उन्हें भी जमीन मिल सकती है। क्या ये सब नाटक था? कबूतर अगर जिंदा है तो वो है कहाँ? थोड़ी ही देर में जमीन के लालच में कबूतरी फौरन से कबूतर को घर में बुला लेती है। मीनू चिड़िया, कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। मेरी नौकरी चली गई थी, इसीलिए मैं बहुत परेशान था। मैं अगर ये नाटक न करता तो मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाते। कबूतर जो भी है, पर तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ कबूतर, तुम्हारे मरने का सुनकर हमने तुम्हारे परिवार का कितना साथ दिया और तुमने धोखा दिया हमें। यार मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी। हाँ मीनू चिड़िया, कालू कौवे, हमें माफ कर दो। हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। कबूतर जी, अब आपको वो जमीन मिल जाएगी ना, तो आप उस पर खूब मेहनत से खेती करना और बहुत सारे पैसे कमाना। कालू कौवा फिर कबूतरी को सच बताता है कि ये जमीन वाली बात तो झूठ थी। किसी को भी महाराज कोई जमीन नहीं दे रहे। हाय रे, इसका मतलब कबूतर जी को कोई जमीन नहीं मिलेगी। हाय, कबूतर जी की तो कोई नौकरी नहीं है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे मोनी, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं दूसरे जंगल में नौकरी ढूंढ रहा था ना, तो मुझे वहाँ पर एक सेठ के पास नौकरी मिल गई है। मैं आज शाम को ये सारे पक्षियों को जमा करके उन सबसे माफी मांग लूंगा और आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। कबूतर ने गलती की थी, पर मीनू चिड़िया और कालू कौवे ने कबूतर को पकड़ लिया था। अब कबूतर को नौकरी भी मिल गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। कबूतर की पत्नी अपने बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी कि तभी कबूतर बहुत ज्यादा परेशान होकर घर में आता है। क्या हुआ कबूतर जी, इतने ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या बात है? क्या बताऊं पत्नी जी, मेरी नौकरी चली गई। मैं 2 दिन बीमार क्या हुआ, मुझे सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। क्या? अरे बाप रे, कितना कठोर दिल सेठ है वो अमीर है तो क्या हम गरीब पक्षियों को वो अपने पैर की जूती समझता है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वे अमीर पक्षी हम गरीब पक्षियों को अपने पैर की जूती समझते हैं। जब चाहे पहन लिया, जब चाहे उतार के फेंक दिया। कबूतर जी, आप ज्यादा परेशान न हो, वो अकेला ही सेठ थोड़ी ना था। जंगल में उल्लू सेठ भी तो है ना, आप उसके पास जाओ, देखना वो आपको जरूर काम देगा। हाँ यार, मैंने भी यही सोचा है। मैं कल उल्लू सेठ के पास जाऊंगा, क्या पता मुझे वहाँ पर कोई नौकरी मिल जाए। कबूतर के पास छोटे छोटे बच्चे थे। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसकी नौकरी भी चली गई थी, इसीलिए वे बहुत ज्यादा परेशान था। उल्लू सेठ, मुझे नौकरी दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझसे जो बोलोगे मैं वो करूँगा। खेत में सब्जियां भी उगानी आती हैं, हल चलाने का बोलोगे वो भी चला लूंगा। बस मुझे नौकरी दे दो। कबूतर यार, तुम जैसे मेहनती कर्मचारी की जरूरत थी मुझे, पर मैंने अभी कल ही एक पक्षी को काम पर रख लिया है, इसीलिए अब तो नहीं है जरूरत। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। यार उल्लू सेठ, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं सब कर लूंगा। मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो उनका क्या होगा?
देखो कबूतर, माना कि मैं अमीर हूँ, पर मेरा भी धंधा है। मुझे काम करवाने के लिए अभी पक्षियों की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। उल्लू सेठ की ये बात सुनकर कबूतर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वे कालू कौवे की दुकान के पास चले जाता है। कालू कौवे, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरी मदद करो। बस मुझे अपनी दुकान पर कोई काम दे दो। कबूतर यार, मैं दे देता तुम्हें कोई काम, पर मैं क्या करूं, मेरी दुकान में कोई काम है ही नहीं। मैं सारे काम खुद ही कर लेता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। इसी तरह कबूतर पूरे जंगल में घूमता रहता है, परंतु उसे कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिलती। कबूतर जी, क्या हुआ? सुबह से गए गए रात में आए, कोई नौकरी मिली क्या? नहीं यार, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं बिना नौकरी के घर को कैसे चलाऊंगा? हाय रे कबूतर जी, आप ये क्या बोल रहे हो? अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिली तो हम तो भूखे मर जाएंगे। भूखे मरने की बात सुनकर कबूतर के मन में एक बहुत बढ़िया सा उपाय आ जाता है। अरे मोनी, तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत बढ़िया उपाय आ गया मुझे। अब हम भूखे नहीं मरेंगे। देखो मोनी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस जंगल के पक्षी हैं बहुत अच्छे। अगर मैं मर भी गया तो इस जंगल के पक्षी तुम्हें और मेरे बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ वे सारे पक्षी रोजाना तुम्हारे और मेरे बच्चों के लिए ढेर सारा भोजन लेके आएंगे। हाय रे कबूतर जी, ये क्या बोल रहे हैं? होश में आए। आप हमारे लिए अपनी जान क्यों देंगे? मैं आपको ऐसा करने कभी नहीं दूंगी। अरे मोनी, मैं कोई पागल हूँ जो मैं अपनी जान लूंगा? मेरा इतना सुंदर परिवार है। बस जब तक मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक मैं जंगल में मरने का नाटक करूंगा। देखना, मेरे मरने का सुनते ही कैसे इस जंगल के पक्षी तुम्हारा और मेरे बच्चों का ख्याल करेंगे। तुम्हें रोजाना ढेर सारा भोजन देके जाएंगे। हाँ कबूतर जी, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। इस तरह हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा और आपको नौकरी ढूंढने का भी अच्छा खासा समय मिल जाएगा। बस ठीक है, मैं कल ही यहाँ से दूसरे जंगल चला जाऊंगा। मेरे जाते ही तुम यहाँ पर रोने धोने का ड्रामा करना, ताकि सारे पक्षी तुम पर तरस खाएं। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह ही सुबह कबूतर दूसरे जंगल चला जाता है और कबूतर के जाते ही यहाँ कबूतरी कबूतर के मरने का ड्रामा शुरू कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि कालू कौवा चुपके से मीनू चिड़िया की स्कूल की बस में चढ़ गया था। उसने तो बड़ी चालाकी से बच्चों के बैग से टिफिन निकालकर बच्चों के टिफिन का सारा भोजन खा लिया था और बेचारे बच्चों को कुछ पता भी नहीं चला था। बस बच्चे जब स्कूल में आकर देखते हैं तो तब उन्हें पता लगता है कि टिफिन तो अंदर से पूरी तरह से खाली हैं। अरे ये क्या? मामा ने मुझे टिफिन के अंदर वड़ा पाव रख के दिए थे। कहाँ गए मेरे वड़ा पाव? मेरा टिफिन तो खाली है पूरा। हाँ, मेरा टिफिन भी खाली है। मेरा टिफिन भी पूरा खाली है। कहाँ चली गई मेरी मैगी? अरे रे, हम सबके टिफिन के अंदर का भोजन कहाँ चला गया? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हम क्या खाएंगे अब? मैं तो मजेदार समोसे लेकर आया था, सोचा था खाऊंगा मजे से, पर अब क्या खाऊं? ये टिफिन बॉक्स खाऊं? बच्चों क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहे हो सारे? जग्गू टीचर, हम सबके टिफिन खाली हैं अंदर से। हम सब अपने टिफिन के अंदर मजे मजे के भोजन लेकर आए थे, पर ना जाने हमारे टिफिन का भोजन कहाँ चला गया। क्या बच्चों, टिफिन का कोई पेट थोड़ी ना है जो वो खा जाएगा सारा भोजन। मुझे पता है तुम सब बच्चों ने लंच टाइम से पहले ही भोजन खा लिया और अब मुझे पागल बना रहे हो, है ना? नहीं टीचर, वाकई में हमारा भोजन गायब हो गया। हम कभी भी लंच टाइम से पहले भोजन नहीं खाते। बच्चों, जो भी है, तुम सबके पास अब सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे में जो करना है वो कर लो, उसके बाद में दोबारा से पढ़ाना शुरू करूंगा। बच्चे बेचारे क्या करते, उन सब की टिफिन के अंदर भोजन ही नहीं था, इसीलिए सारे बच्चे भूखे ही बैठे रहते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कल तो बच्चों का टिफिन चुरा कर मजा ही आ गया था, आज भी ऐसे ही करूंगा। आज भी मैं बच्चों के टिफिन के अंदर का सारा भोजन मजे से खा जाऊंगा। कल की तरह आज भी कालू कौवा चुपके से मीनू चिड़िया की बस में बैठ जाता है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया बस लेकर पक्षियों के घरों के पास जाती है। आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ, मैं बस लेकर आ गई। नन्ही बुलबुल, आज भी लाजमी खा लेना टिफिन के अंदर का भोजन, और हाँ, किसी को देना मत। मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो रही हो। मामा को क्या बताऊँ, कल तो भोजन खाने को मिला ही नहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया था। चलो मम्मा, मैं जा रही हूँ, मीनू आंटी आ गई हैं। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया की पूरी बस बच्चों से भर जाती है। कालू कौवे ने आज भी बड़ी चालाकी से बच्चों के टिफिन खोलकर उनका सारा भोजन खा लिया था। चलो बच्चों, स्कूल आ गया है,
सब आराम आराम से उतर कर स्कूल में जाओ। फिर बच्चे सारे आराम आराम से बस से उतर जाते हैं। कुछ देर के बाद स्कूल में ब्रेक टाइम का समय हो जाता है, पर आज भी सभी बच्चों के टिफिन पूरी तरह से खाली थे। अरे ये क्या, आज भी हम सबके टिफिन खाली हैं। अरे ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। मैंने देखा था मम्मा ने मेरी टिफिन के अंदर भोजन रखा था, पर स्कूल आते ही भोजन गायब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे मीनू आंटी कहाँ तो। ओए क्या बोल रहे हो ये? मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, उन पर इल्जाम न लगाओ। मानो चिड़ी तुम चुप करो। हो ना हो, इसके पीछे तो मीनू आंटी का यहाँ थे। रोजाना हमारे टिफिन का भोजन चोरी हो रहा है, ऐसे तो हम भूखे रह जाएंगे। पर यार मीनू आंटी तो बहुत अच्छी हैं, वो हमारे टिफिन का भोजन क्यों चुराएंगी? बच्चों की अब ये सारी बात उल्लू प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। उल्लू प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मीनू चिड़िया, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें काम दिया, पर तुम तो बहुत चिराग निकली। बेचारे मासूम बच्चों का टिफिन चुरा कर तुम्हें क्या मिलता है? बोले प्रिंसिपल, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस चलाती हूँ, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं पता मीनू चिड़िया, रोजाना तुम्हारी बस के अंदर से बच्चों के टिफिन का भोजन चोरी हो रहा है, इसीलिए इस बात का जल्दी पता लगाओ। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया सब बच्चों को एक साथ जमा करके उन्हें प्लान बताती है कि कल सब बच्चे अपने टिफिन के भोजन में पेट दर्द की दवा मिलाएंगे ताकि वे चोर पकड़ा जाए। बस फिर ऐसे ही होता है। अगले दिन सुबह सब बच्चे स्कूल बस में आकर बैठ जाते हैं और उन सब ने अपने अपने बैग पीछे वाली सीट पर रख दिए थे। वाह, किसी को मुझ पर शक नहीं हो रहा। कालू, तेरे तो मजे आ गए, रोजाना तुझे मजे मजे के भोजन खाने को मिल रहे हैं। कालू कौवा बच्चों का बैग खोलकर टिफिन बॉक्स निकालता है और रोज की तरह आज भी वे बच्चों के टिफिन का भोजन खाने लग जाता है। पर ये क्या, सारा भोजन खाते ही कालू कौवे के पेट में अचानक से बहुत शदीद दर्द होने लग गया था। अरे बाप रे, मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। मुझे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, पर क्या करूं? मैं वॉशरूम कैसे जाऊं? बस स्पीड में चल रही थी, इसीलिए कालू कौवा वॉशरूम भी नहीं जा सकता था। बस रुको, जल्दी से बस रुको, मुझे वॉशरूम जाना है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, रोको बस। अब टिफिन चोर कालू कौवा सबके सामने आ गया था। मीनू चिड़िया बस रोककर कालू कौवे को पकड़ लेती है। अच्छा, तो तुम थे वो जो ये सब कर रही थी। तुम्हारी वजह से मुझ पर इल्जाम लगा कि मैं ये सब कर रही हूँ। मीनू चिड़िया, मुझे अभी वॉशरूम जाने दो, उसके बाद जितना मारना हो मार लेना, पर मुझे अभी वॉशरूम जाने दो। कालू कौवा फौरन से वॉशरूम की ओर भागता है। उसे बिल्कुल सही सलाह मिली थी, उसके पेट का दर्द तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था।